आज मैं तुमसे कुछ पर्सनली बात करने आया हूँ। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिवाली है। 2025 में जो दिवाली है वो आज के दिन की है दिवाली। और इस दिवाली को मैं मैक्सिमम लोगों के दिल में जो चल रहा है, जो उनके जीवन में चल रहा है, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप अगर मैं आप तक पहुँचूँ तो फिर आप नीचे लिखना। तुम यही सोच रहे हो ना कि वो रीबॉक का जूता, वो अच्छा स्मार्टफोन, वो सैमसंग का फ़ोन, वो स्मार्ट टीवी, वो गाड़ी में फोर व्हीलर छोड़ो, सिर्फ एक बाइक, साइकिल से कम हम अपग्रेड होंगे। कब हमारे पास बाइक आएगी? काश बाइक ले सकते थे, काश अच्छे कपड़े ले सकते थे, काश अच्छा जूता ले सकते थे। है ना? रिलेट कर पा रहे हो ना? बेइज्जती भले तुम मेरी कर सकते हो कि ये चीज़ें आप बार बार वीडियोस में बोलते हो, इसका कोई, लेकिन मैं जिस रियलिटी को दिखाना चाहता हूँ वो कोई दिखाने की कोशिश करेगा ही नहीं, क्योंकि ये आभासी दुनिया है। यहाँ सिर्फ माया चलती है। पैसा कमाने के लिए इंसान आपसे कुछ भी बोल सकता है, बट मुझे आपसे पैसा कमाना नहीं है। मैं आपको जगाना चाहता हूँ। अगर आप जग जाओगे तो अपने आप अपने जीवन का विकास कर लोगे। और जागने का समय आज है। ये दिवाली कोई एक छोटा मोटा दिन नहीं है। ये आपके जीवन का एक कठोर तपस्या होने की शुरुआत का दिन है। आज आप एक तपस्या की शुरुआत कर रहे हो। मैं आपसे कहता हूँ कि आज की दिवाली और 2026 की दिवाली जब आएगी, आपको ये आज की दिवाली याद होनी चाहिए कि आपकी परिस्थिति क्या है। आपने सिलेबस ख़त्म नहीं कर पाए, आप कोई वैकेंसी को क्रैक नहीं कर पाए, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सुधार पाए, आपके पास वो एक जोड़ी जूते तक नहीं है अच्छे। आपने लास्ट टाइम कब अपने लिए कुछ पर्सनल चीज़ खरीदी थी? पर्सनल कपड़े कब खरीदे थे? कब आपने ये सोचा था कि मैं भी एक एप्पल का फ़ोन खरीदूंगा, मैं भी एक सैमसंग का फ़ोन खरीदूंगा? कब आपने ये थॉट लाया कि मेरे पास भी एक गाड़ी होनी चाहिए? कब तक मैं दूसरे की गाड़ी मांगते रहूँगा? ये थॉट लेकर, विज़न लेकर, देखो, इंटेलिजेंट सब होते हैं, शक्तियाँ सबके अंदर हैं करने की, लेकिन अगर विज़न ही नहीं है, कारण, कॉज, तुम्हारे पास कारण होना चाहिए। और वो कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें जगाता हूँ बोल के। पटाखे की आवाज़ आ रही है ना? सब खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन तुम गम में बैठे होगे। तुम सिर्फ वो 40 रुपये के मट्टी के दिए लाके उसमें 100 रुपये लीटर वाला तिल का तेल और 10 रुपये की रुई लगाकर, ये चीज़ बिल्कुल फिक्स है कि हाँ इतना होना चाहिए, इतनी सी ही दिवाली की खुशियाँ मनाई जा सकती है। लेकिन जब हम दूसरे को देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि वहाँ तो अच्छे कपड़े, पटाखे, खुशियाँ, मिठाइयाँ, नया व्हीकल, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, पर मेरे लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है? मैंने क्या ऐसी गलती की है? हम सिर्फ दिखा रहे हैं सबको कि हम खुश हैं, लेकिन हम अंदर से खुश नहीं हैं। त्यौहार बीतने के बाद जो पहाड़ टूटेगा, कर्जदार कर्ज मांगने आएगा, फिर से जॉब पे जाना होगा, फिर से वो 18-20 हज़ार की नौकरी का दिन शुरू हो जाएगा, फिर से वो टेंशन शुरू हो जाएगी, फिर से वही टूटा फ़ोन चलाना पड़ेगा, फिर से वही सोच में बैठना पड़ेगा कि कैसे इस चीज़ को बदलूं। और मन के अंदर वही कोताहल चलता रहेगा कि कब ये जीवन बदलेगा, कब ये जीवन बदलेगा। बदलेगा जीवन अगर तुम आज अभी इसी वक्त शुरू कर लोगे तो बदलना शुरू है। आज से और 2026 की दिवाली के बीच में 350 दिन, 350 डेज़ हैं। अगर तुम 350 दिन सिर्फ एक कारण को पकड़ के चलो कि मुझे सिर्फ कार लेनी ही है, मुझे अपना जीवन बदलना ही है, मुझे ये जो सितम ढाने वाली गरीबी है इसको तोड़ के आगे निकलना है, जो ये रोज़ सुबह शाम गालियों से शुरुआत होती है, लड़ाई से शुरुआत होती है, जिसको हम आम भाषा में कचर पट्टी वाली जीवन बोल देते हैं कि कचरा पट्टी वाली जीवन ज़िंदगी चल रही है, झोपड़ पट्टी वाली ज़िंदगी चल रही है। मैं इस चीज़ की बदनामी नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को गलत नहीं ठहर रहा हूँ। भगवान ने जो दिया बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन हमारे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है कि हमें एक अच्छा पक्का मकान ना मिले, हम किसी 4 व्हीलर को ना चला पाएँ, हम कोई सैमसंग का अच्छा फ़ोन ना चला पाएँ, हम कोई रीबॉक का जूता ना पहन पाएँ। ऐसा हमारे साथ नहीं है। हम क्यों औरों से अलग हो जाते हैं? अगर सामने वाला खुश है, ये दुनिया खुश दिख रही है, तो हमें भी तो उस चीज़ का हक है ना। हमारे माता पिता सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में लगने के लिए हैं, और जो सर्विस में लग जाए वो अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएं। ऐसा भेदभाव क्यों? और ये भेदभाव कोई और हमारे साथ नहीं कर रहा है, हम अपने लिए खुद से इस भेदभाव का परिणाम बना रहे हैं। क्योंकि अगर तुम नहीं मेहनत करोगे, नहीं एक कारण ढूंढ के आगे बढ़ोगे, तो रोज़ तुम बदलते रहोगे। कभी सोचोगे लोको पायलट बन जाऊँ, कभी सोचोगे टीचर बन जाऊँ, कभी सोचोगे पुलिस का फॉर्म आ गया, और बदलते रहोगे, बदलते रहोगे। ये दिवाली तुम्हारे जीवन में हो सकता है कि मेरी ये 10 मिनट की वीडियो तुमसे कुछ करवाने के लिए ही तुम्हारे सामने आई है,
क्या फ़ायदा मेरी ऐसी वीडियो तुम्हारे सामने आके जिसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई साउंड क्वालिटी नहीं है, कोई वीडियो क्वालिटी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कुछ तो कारण होगा ना, भगवान ने ये वीडियो तुम्हारे सामने लाई है। जागो, उठो, उठो पार्थ, उठो, उठो मेरी बहन। तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए जो भी चाहिए वो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है। मत सोचो कि अच्छा फ़ोन आएगा तब शुरू करूँगी पढ़ाई, मत सोचो कि ये हो जाएगा तब शुरू करूँगी पढ़ाई। अभी इसी वक्त उठो, बैठो, लिखो अपना टारगेट, अपना विज़न बनाओ, अपना कारण ढूंढो कि तुम्हारे पास ये कारण है, तुम्हें गरीबी से निकलना है, तुम्हारे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है, अच्छा इलाज कराना है, तुम्हारे परिवार के ऊपर एक मोटा कर्जा चढ़ा हुआ है, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 10,00,000, 5,00,000 का, उसको उतारना है। तुम्हारे खेत गहन रखे हुए हैं, उसको छुड़ाना है तुम्हें। गहन रखने का बहुत सारे मतलब लोग नहीं समझ पाएंगे। गहन रखना मतलब हमने पैसे लेके किसी को खेत दे दिया, गांव में होता है, और वो खेत हम वापस नहीं छुड़ा पाते। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के खेत गहन में गए होंगे। छुड़ाने का कारण, अगर तुम्हारे पास खेत ही नहीं है, तुम अधिया बोते हो किसी के खेत में, तो वो कारण कि मुझे अपनी ज़मीन खरीदनी है। अब वो ज़मीन कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, वो मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ एक कारण है, मुझे ज़मीन लेनी है। और वो कैसे होगा? मैं पढ़ूँगा, मैं लोको पायलट का एग्ज़ाम क्रैक करूँगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं लोन लूँगा बैंक से और मैं अपना खेत खरीदूँगा, अपनी ज़मीन खरीदूँगा। मैं पढ़ूँगा, मैं टीचिंग का एग्ज़ाम क्रैक करूँगा, मैं टीचर बनूँगा, लोन लूँगी और अपने माँ बाप के लिए ज़मीन खरीदूँगी। मैं पढ़ूँगा, मैं बीपीएससी निकालूँगा, मैं पीसीएस निकालूँगा और लोन लूँगा और ज़मीन खरीदूँगा। तो ये कारण तुम्हें बनाना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसे ही मायूसी छाई भरी निगाहों से बैठे रहोगे अपने घर में, तो तुम्हारा जीवन बदलने कोई नहीं आएगा। कोई आ सकता है क्या? तुम इस स्मार्टफोन के अंदर खोए रहोगे, हर 6 महीने 3 महीने बाद तुम नया कोर्स खरीदते रहोगे, हर 2 महीने 1 महीने बाद नया फॉर्म डालते रहोगे और जीवन नहीं बदलेगा। उठो, ये दिवाली तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। अगली दिवाली भी ऐसे ही आ जाएगी। अपने अंदर से एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ आज शुरू करो पढ़ाई। उठाओ एक कलम और उठाओ एक पेज और लिखो उसके ऊपर कि मुझे ये बनना है। बस सिर्फ इतना तो लिखो, नीचे अपने आप तुम्हें समझ में आएगा क्या लिखना है। और तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें पढ़ना ही होगा, और कोई उपचार नहीं है। गरीबी को तोड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई और उपचार नहीं है। मेरी इस वीडियो के, यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बिजनेसमैन बड़े बड़े, कहेंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, पर तुम्हें बात नहीं सुननी है। टांग खींचेंगे लोग, टांग खींचने के लिए साला बने ही हैं लोग। तुम कल को सर्विस में लग जाओगे, वो बिजनेसमैन तुम्हारे पास आएगा रेलवे स्टेशन पे, तुमसे कहेगा भैया दिल्ली की बनारस की टिकट दे दो, और तुम विंडो के उस तरफ होगे कमर्शियल क्लर्क, और वो विंडो के उस तरफ होगा बिजनेसमैन, और भीड़ में आ रहा होगा, पसीना चुहा रहा होगा, तुम एसी में बैठे रहोगे, तुमको सर बोलेगा। वो नहीं चाहता तुमको सर बोलना, वो नहीं चाहता तुम सेलेक्ट हो जाओ, वो चाहता है तुम भी आओ इसी भीड़ में। लेकिन तुम्हें अपने दिल की बात सुननी है। तुम पढ़ोगे, तुम सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम निकाल लोगे और अपना जीवन बदल दोगे। बदलोगे ना? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, मैं तुम्हें जगा रहा हूँ, तुम्हारी अंतरात्मा को जो सो गई है उसको समझा रहा हूँ। सिंपल सा लॉ है, 350 दिन, अगली दिवाली, बड़े से बड़ा टारगेट तुम्हें अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा समय सब लोग नोचेंगे, तुम्हें पकड़ पकड़ के नोचेंगे, तुम्हारे पापा तुम्हें गाली देंगे, पीटेंगे, तुम्हें हर तरफ से नोचा जाएगा। लेकिन जो दृढ़ निश्चय तुमने कर लिया है कि बस करना है तो करना है, और जब तुम दृढ़ निश्चय कर लोगे ना, तो एक अलग सी शक्ति तुम्हारे लिए खड़ी रहेगी। दृढ़ निश्चय समझते हो क्या होता है? कि कोई मर गया तो मर गया, कोई कुछ हो गया तो हो गया, लेकिन तुमने जो दिनचर्या अपनी पकड़ी है वो करके रहोगे, उससे टस से मस नहीं होगे। जब ऐसी दिनचर्या, ऐसा दृढ़ निश्चय जब तुम लाओगे ना, तो तुम्हारे लिए एक जादुई शक्ति तुम्हारे लिए काम करना शुरू करेगी। उसको तुम भगवान की शक्ति बोल सकते हो। भगवान भी उसी क्षण तुम्हारे साथ आ जाएंगे जब तुम टस से मस नहीं होगे, तुम अड़िग हो जाओगे। तुम एक अड़िग योद्धा की तरह काम करोगे कि मैं अड़ गया हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं इस बार का टीचर एग्ज़ाम निकाल के रहूँगी, इस बार का यूपीएससी एग्ज़ाम निकाल के रहूँगी, मैं इस बार का एनटीपीसी, इस बार का ग्रुप डी निकाल के रहूँगा। बस वो अड़ियल जो बिहेवियर है वो तुम्हें अभी लाना होगा। उठाओ कलम, उठाओ पेपर और शुरू हो जाओ। इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। लोगों के घर में दिए जल रहे हैं, जलने दो। लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, खाने दो। तुम अपने घर का एक कोना पकड़ो और बैठ जाओ
और अगली दिवाली का इंतज़ार करो बस। लोगों को मुंह से बोल के जवाब मत दो, बाल भी पकेंगे, तुम बूढ़े भी हो जाओगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो पैसे बर्बाद कर रहे हो, बहुत चीज़ें बोलेंगे, बट तुम्हें बस वो विज़न याद रखना है कि बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो मन में। मर तो जाओगे नहीं, जीते रहोगे, बट अपने कर्म को नहीं भूलना। उठाओ पेन और शुरू हो जाओ। चाहे मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे सिलेबस ख़त्म करो, चाहे यूट्यूब पे खोलो लेक्चर शुरू करो, लेकिन शुरू करो। शुरू करोगे तभी ख़त्म होगा। सोचो तुम्हारे पहले महीने की सैलरी जब तुम्हारे पास आएगी, सोचो जब दिवाली का त्यौहार होगा और तुम्हारे पास वो सर्विस होगी गवर्नमेंट की, तो तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ लालच की तरह, लालच भरी निगाहों से तुम सिर्फ सामने वाले को देखोगे, उनका घर, उनकी गाड़ी। ये गलत नहीं है, ये स्वाभाविक है। हमारा मन नहीं मानेगा, हम देखेंगे और हम अपने अंदर ही अंदर रोएंगे। जैसा कि आज बहुत सारे लोग रो रहे होंगे कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, मैं क्यों नहीं ये स्मार्टफोन खरीद पा रहा, मैं क्यों नहीं ये गाड़ी खरीद पा रहा। सिंपल सा लो है, पैसा नहीं है। पैसा एक एनर्जी है, और वो एनर्जी हम कैसे कमा सकते हैं? हम अपने शरीर की एनर्जी लगा के कमा सकते हैं। शरीर की एनर्जी कैसे लगाएंगे? उठाएंगे कलम, कलम को ख़त्म करना है, किताब को 10 बार पढ़ना है। यार एक बार फेल हो जाएंगे, यार एक बार मॉक लगाएंगे कम नंबर आएंगे, 2 बार लगाएंगे कम नंबर आएंगे, 3 बार लगाएंगे कम नंबर आएंगे, 4 बार लगाएंगे कम नंबर आएंगे, 5 बार लगाएंगे कम नंबर आएंगे, 10 बार लगाएंगे, 20 बार लगाएंगे, 50 बार लगाएंगे। सुन के जब तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, तो जब करोगे तो क्या होगा? नहीं होगा। आज अभी इसी वक्त शुरू करो और अगली दिवाली तक तुम सफल हो जाओगे। ये अपने आप से तुम वादा करो और पढ़ना शुरू करो। थैंक यू वेरी मच।